नमस्कार, मैं हूँ मनीष गोयल और आप देख रहे हैं सारथी न्यूज़। अजमेर शहर के अंदर जो व्यापारी है उनके द्वारा देखिए किस प्रकार से जो शिकायत मिली है। एक निर्मल टी जो अजमेर की मानी हुई फर्म है, इनका जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बाज़ार में बिक रहा था और बेचने के साथ ही जो कहीं ना कहीं जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जो कोशिश की जा रही थी, उसकी शिकायत जब निर्मल टी थी, उसकी शिकायत जब निर्मल टी जो व्यापारी है उनको मिली तो उसके बाद उन्होंने जो शिकायत की थी दर्ज कराई थी और जो कुछ व्यापारियों का सर्वे किया गया, जिसके बाद 7 से 8 जगह जो रेड मारी गई और वहाँ पर जो है नकली प्रोडक्ट निर्मल टी का जो मिला है। इन सारी जानकारी के लिए जो टीम है जिन्होंने रेड मारी थी और जो वकील साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम आपकी बात कराएंगे किस प्रकार से सारी कार्रवाई की गई। इसमें तो डस्ट भी नहीं, किसी में तो डस्ट भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं, ये मोटा है, सब डी है सब। ओके सर। दूसरा भैया वीडियो बना रहे वो खाली है। हैं। वो है सर। काउंट करिए, चिप्स वगैरह है, हल्का है। काउंट करिए। अब काउंट नहीं, मैं यहाँ पैसा जाता हूँ ना। ये गिन के करना पड़ेगा। हाँ, मैं इसलिए 1-1 किलो कर रहा हूँ मैं, 4-4 एक मिनट सर, एक बोरे में डालते जाओ। एक मिनट रुको, मैं रुको। यार वीडियो ये बनाओगे, ये फोटो वगैरह की तो मैं कर देता हूँ, 1 मिनट में हो जाएगा। मैं कर देता हूँ। सर कर रहे हैं। हाँ भैया बताइए किस जगह कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की? देखिए, ऐसा है कि हमने साकेत कमर्शियल कोर्ट में एक सिविल मुकदमा फाइल किया था, जिसके तहत इन्फ्रिंजमेंट एंड कॉपीराइट के तहत 6 डिफेंडेंट्स को बनाया था जो डुप्लीकेसी कर रहे थे निर्मल टी का। उसके तहत हमने 4 लोकल कमिश्नर अपॉइंट कराया और हमने ये कोर्ट से ऑर्डर लिया कि उनके प्रीमाइसेस में जाकर हम इंस्पेक्ट करेंगे कि ये उनके पास डुप्लीकेसी प्रोडक्ट है या नहीं, और है तो किस लेवल का है। उसके तहत हमने पुलिस सहायता से 7 से 8 जगहों पे विजिट किया और उनमें से सबके पास एक्सेप्ट एक को छोड़कर कुछ न कुछ डुप्लीकेट माल मिला। और ये डुप्लीकेट माल जो है वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल ही 3rd क्लास का है और ये इसकी क्वालिटी से लेके हर चीज़ इसमें कोई भी मानक नहीं है। हमारी सारी कॉपी करके रखा है और इस अभियान के तहत हमने पाया कि लोगों को कैसे गुमराह किया जा रहा है। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के नाम पे लोग उससे भ्रमित हो रहे हैं और असली समझकर लोग नकली खरीद रहे हैं, इसलिए कि दुकानदार को इसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि दुकानदार को ये सस्ता मिलता है और बिना ये इनवॉइस के लेते हैं और ये डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से माल ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी ऐसे कोई दे देता है, तो ऐसे कोई दे देता है तो वो तो सीधा सीधी इनके ऊपर ही बात आती है कि आप ऐसे क्यों खरीदते हैं और लोगों को इस तरह क्यों भ्रमित कर रहे हैं और क्यों इस तरह के कम क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हैं। आज किस किस जगह पर आपने कार्रवाई? हमने अजमेर के 4 अलग अलग थाने, कोतवाली, आदर्श नगर, क्लॉक टावर और रामगंज, इनके करीब 7 से 8 जगहों पे गए। हाँ सर बताइए कहाँ कहाँ पर कार्रवाई की? देखिए, जहाँ जहाँ हमने सामान मिला, पुलिस स्टेशन वाइज मैं बता देता हूँ। रामगंज में हरिओम बेकर्स के यहाँ माल मिला। दूसरा जो आपका कोतवाली है उस पर आपका मूनलाइट कैंडल में मिला। मिश्री लाल रतनलाल के यहाँ मिला और तरुण जनरल स्टोर घसीटी के यहाँ मिला, कोतवाली थाने में। ठीक है। उसके बाद क्लॉक टावर में जो मिला वो मिला हमारा दयालदास टिकमदास किराना स्टोर और तरुण वरिनमल इसनमल पड़ाव। उसके बाद आपका रह गया रामगंज आदर्श नगर में शेरवानी ट्रेडर्स के यहाँ माल मिला। इन सारे 7 से 8 जगह सभी पुलिस स्टेशन में कवर हुआ है। और कितनी क्वांटिटी में डुप्लीकेट माल? देखिए, क्वांटिटी सबके अलग अलग मिले हैं, किसी के यहाँ 100 मिले हैं, किसी के यहाँ 200 मिले हैं पीसेस। तो ये इस पर रिपोर्ट जो कमिश्नर साहब आए हैं वो अपने एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में दाखिल करेंगे, उसके बाद पता चल जाएगी, लेकिन मिले हैं हर जगह। और किस प्रकार की कार्रवाई आप अंजाम में लाई जाएगी?
देखिए ये सिविल मुकदमा है और हमने इनके ऊपर इंजंक्शन का और डैमेजेस का सूट फाइल किया है। तो अगली तारीख 10 नवंबर 2022 है, उनसे पहले इनको अपनी जवाब देना पड़ेगा, अपने डिफेंस में जो भी है वो बोलना पड़ेगा कि कहाँ से लाया है, कैसा है। तो ये कमर्शियल कोर्ट के तहत है, इसलिए इनको आज से 30 दिन का टाइम मिलेगा। 30 दिन के अंदर इनको जवाब देना होगा साकेत कोर्ट दिल्ली में। और ये जो डुप्लीकेट माल बेचा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। जी बिल्कुल, क्योंकि किस प्रकार से अगर ये दोषी पाया जाता है तो किस प्रकार से कार्रवाई हो सकती है? देखिए एक हमने कोई क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं किया है, इसलिए इस केस के तहत इनके ऊपर जुर्माना और हैवी जुर्माना लगती है, जिस पे कमर्शियल कोर्ट के तहत दिल्ली कोर्ट ने अपने हिसाब से वो तय करती है। ये जो प्रोडक्ट डुप्लीकेट बाजार में बिकता है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है, तो आप किस प्रकार से आमजन को भी अपील करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं ये उनसे गुजारिश करूँगा कि वो एक ऑथराइज दुकान से खरीदें, उससे ये उनके बना रहेगा कि ओरिजिनल खरीद रहे हैं। दूसरी दो तीन चीज़ें इसमें देखने वाली बात है। यदि इसी प्रोडक्ट को देखें तो इसमें साफ क्लियर QR कोड नहीं है। जो मुझे यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप ओरिजिनल सामान खरीदें, ताकि आप ऐसे भविष्य में किसी तरह के जान मान का आपको खिलवाड़ ना हो, कोई नुकसान ना हो। आपका शुक्रिया। परिचय? जी मेरा नाम अनिल कुमार साहू, एडवोकेट। मैं कंपनी प्लेंटिव की तरफ से एडवोकेट हूँ।